Welcome to all of you. So it is our fourth lecture of the chapter coordination compounds. In the first lecture we discussed some basic differences between the double salts and these compounds, and in the second and third lectures we discussed some important terms which are useful for the study of these compounds. Terms such as coordination entity, coordination sphere, counter ions, central metal atom or ion, ligands, types of ligands, oxidation, number of the central metal atom, coordination number, homoleptic and heteroleptic complexes, and coordination polyhedron. So we discussed all these topics in detail in the last three lectures. In this lecture we will discuss the nomenclature of the coordination compounds, naming of these compounds. So we'll discuss some basic rules which are recommended by IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. यहाँ मैं रेफर कर रहा हूँ, हाँ. And by following these rules you can name any coordination compounds, and rules are very easy and we will follow some basic tricks follow करेंगे हम, by which you can name any compound, any coordination compounds. Let's start. First rule क्या देखिए, cation is named first then the anion. चाहे कोई भी साल्ट हो, चाहे वो सिंपल साल्ट हो चाहे कम्प्लेक्स साल्ट हो, हम क्या करते हैं पहले cation की नेमिंग करते हैं बाद में एनायन की. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोडियम क्लोराइड, ये एक सिंपल साल्ट है, इसमें भी क्या है, ये क्या है कैटायन है, और ये क्या है एनायन है. कैटायन कौन सा, सोडियम आयन है ये, और एनायन कौन सा है, क्लोराइड है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये एक सिंपल साल्ट है. सिमिलरली फॉर complex salt also, for the coordination compounds also same rule is followed. First क्या है, cation is named first then the anion. Clear? Second क्या है, in naming the complex the ligands are named first then the central metal atom. बेटा इस पे ध्यान देना भी, देखो क्या कह रहे हैं इसमें. अब complex कौन से हैं, ये complex कह रहे हैं about the coordination compounds, वो हमारे हैं complex. And we have discussed till now in the last three lectures that the complex can be neutral, like ये NiCO4, ये एक neutral complex है. ये complex can be cationic, complex can be anionic. For example we have K4FeCN6. तो इसमें ये क्या है बेटे, ये कटायन है, ये कटायन है, और इसमें ये कम्प्लेक्स ये क्या है, ये एनायन है, ये एनायन है और ये कटायन है. सो इन दिस केस वी कैन से दैट द कम्प्लेक्स इज एनायनिक. फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, ये COBr2En2 और बाहर लिखते हैं हम SO4, सपोज सल्फेट है. इस केस में देखो इसमें सिर्फ एक ही लिगेंड था, इसको बोलते हैं हम होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स. इसमें दो टाइप के लिगेंड हैं, कौन कौन से हैं, ब्रोमाइडो है और EN क्या होता है, EN इज द इथेन 1,2-डाइमीन. ये हमने डिस्कस किया है बेटा ये, और दोबारा भी डिस्कस करेंगे ये सारे लिगेंड्स के बारे में. इथेन 1,2-डाइमीन, और ये हमारा हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्स है. इस केस में देखो ये हमारा कैटायनिक कम्प्लेक्स है, और ये हमारा काउंटर आयन है, वो कौन सा है, ये एनायन है. तो हमारा कम्प्लेक्स इट कैन बी न्यूट्रल, इट कैन बी एनायनिक, इट कैन बी कैटायनिक. ठीक है, और हम सारे कम्प्लेक्स की नेमिंग आज कर लेंगे बेटे. क्या कह रहे हैं, जब हम नेमिंग करेंगे कम्प्लेक्स की, इन कम्प्लेक्स की, ये कम्प्लेक्स है कौन सा, एनायनिक कम्प्लेक्स है. ये कम्प्लेक्स कौन सा है, न्यूट्रल है. ये कम्प्लेक्स कौन सा है बेटे, ये कैटायनिक है, पहले कैटायन बाद में ये एनायन. तो कम्प्लेक्स की नेमिंग में हम क्या करेंगे, पहले लिगेंड की नेमिंग करेंगे. देखो जब भी कम्प्लेक्स स्टार्ट होता है तो वो होता है स्टार्ट ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में. स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले क्या आता है, ये हमारा है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम है ये.
और इस केस में ये साइनाइड क्या है, ये बेटा लिगेंड है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम या इसको हम आयन भी कह सकते हैं, और ये हमारा लिगेंड है। तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे ना, तो स्टार्ट किससे करेंगे, पहले लिगेंड की नेमिंग करेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन की, उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखते हैं, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। तो एक शॉर्ट फॉर्म है, वो याद कर लो ट्रिक के रूप में, LCA। पहले लिगेंड की नेमिंग करेंगे, फिर सी क्या है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, और इसमें ए क्या है, इसमें ए है LCO होता है मेरा LCO। इसमें O क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने ए लिख दिया था, LCO। O इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। पहले लिगेंड की नेमिंग, फिर सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग, और फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कैसे लिखते हैं, रोमन न्यूमेरल में, रोमन नंबर में लिखते हैं, रोमन में ऐसे 1 2 ऐसे बेटा रोमन नंबर में लिखते हैं, और कैसे, ब्रैकेट में, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, 2 पॉइंट क्लियर हो गए, पहले कैटायन की नेमिंग, बाद में एनायन की। और जब हम कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे तो पहले नेमिंग करेंगे लिगेंड की, और फिर करेंगे सेंट्रल मेटल एटम की, और फिर इसके साथ में हम ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखेंगे, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। थर्ड रूल देखिए, द नेम्स ऑफ एनायनिक लिगेंड्स एंड इन O, वो बेटा O से एंड होते हैं। अब हम नेमिंग की ओर आ रहे हैं, तो बेटा गौर से, फुल्ली कंसेंट्रेट। यही मैं अभी रफ वर्क कर रहा हूं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जितने भी एनायनिक लिगेंड्स है ना, उनकी एंडिंग O से होगी। एनायनिक लिगेंड कौन से होते हैं, जिसमें लास्ट में क्या आता हो, IDE या फिर ATE या फिर ITE। जब भी लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं, वो कौन से आयंस हैं, वो हमारे एनायंस हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नाइट्राइड, एक होता है बेटे नाइट्राइड, एक होता है बेटे नाइट्रेट, याद आ रहा है बेटे, इनके सिंबल्स फॉर्मूले क्या हैं, और एक होता है बेटे नाइट्राइट। नाइट्राइट देखो इसमें क्या आ रहा है, IDE ATE और ITE। नाइट्राइड क्या होता है, वो होता है बेटे N3 नेगेटिव। नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव। और नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्राइट होता है NO2 नेगेटिव। वैसे हमारे क्लोराइड, ब्रोमाइड, या आयोडाइड, फ्लोराइड, ये भी क्या है, एनायंस हैं। तो जितने भी एनायंस हैं जहां पे IDE ATE और ITE आ रहा है, उनकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, लास्ट का ये E रिमूव कर देंगे, E, और क्या लगा देंगे, O लगा देंगे। जैसे इसकी नेमिंग करनी हो, अगर हमारा नाइट्राइड उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, लिगेंड के रूप में है, तब नाइट्राइड की नेमिंग कैसे करेंगे, इसके ई को रिमूव करके ओ लगा देंगे, क्या बन जाएगा, नाइट्राइडो। अगर नाइट्रेट हुआ तो नाइट्रेटो, ओ लगा देंगे बस, नाइट्राइडो, नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, बस ओ लगाना है। सिमिलरली अगर हमारे हैलाइड्स होंगे, जैसे कि Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये कौन सा आयन है, ये क्लोराइड है। अगर ये लिगेंड के रूप में हुआ तो नाम क्या लिख देंगे, क्लोराइड से क्लोराइडो लिख देंगे बेटे, बस ई लगा के, ई हटा के ओ लगाना है। वैसे ही ब्रोमाइड से ब्रोमाइडो, आयोडाइड से आयोडाइडो, फ्लोराइड से फ्लोराइडो। ये कौन सा एनायन है, साइनाइड है, क्या बोल देंगे, साइनाइडो। देखो कुछ बुक्स में ना इसका नाम साइनो भी लिखा होगा, साइनो, वो 2004 से पहले की बात है। पर 2004 के बाद IUPAC ने रूल ये कर दिया, चाहे कोई भी अनायन हो जिसमें ID आता हो, AT आता हो, IT आता हो, बस क्या करना है, लास्ट का E रिमूव करना है
और O लगा देना है, बस सिंपल सा ये रूल हो गया एनायनिक लिगेंड्स के लिए। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है नेक्स्ट लाइन में, द नेम्स ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स, उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, उसमें लगा देंगे IUM। और पॉजिटिव लिगेंड्स 2-3 ही हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके ऊपर क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते हैं, डोंट वरी, पर हम कर लेंगे। और जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनकी नेमिंग में कोई चेंज नहीं करते, दे आर नेम्ड एज सच। तो पहले के 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट देन द एनायन। कैटायन चाहे हमारा सिंपल हो, जैसे ये था K4FeCN6, इसमें कैटायन क्या है, काउंटर आयन है, सिंपल आयन है। चाहे कैटायन सिंपल हो, चाहे एक हमारा ये था CO Br2En2 और बाहर था बेटे SO4, इसमें कैटायन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें कैटायन क्या है, सिंपल आयन है। तो चाहे कैटायन सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, पहले कैटायन की नेमिंग करेंगे, बाद में एनायन की। ठीक है, अब अगर कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करनी हो तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में क्या रूल है, वो LCO फॉलो करना बेटा, LCO फॉलो करना, पहले लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम, और फिर साथ में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, ऐसे नेमिंग करेंगे। ठीक है, और जो हमारे लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करेंगे, अगर एनायनिक लिगेंड्स है तो लास्ट में O लगाना है, चाहे कोई भी वो एनायंस हो जिसमें ID आता है, AT आता है, IT आता है, क्या करेंगे, बस E रिमूव करना, O लगा देना। पॉजिटिव लिगेंड्स में IUM लगाना है, कैसे करते हैं वो हम देख लेंगे अभी। और न्यूट्रल लिगेंड्स में कोई चेंज नहीं करते, दे आर नेम्ड एज सच। ठीक है, नाउ विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, कौन कौन से लिगेंड्स हो सकते हैं ना किसी भी कॉम्प्लेक्स साल्ट में, अब हम वो डिस्कस करेंगे। वी विल नेम ऑल द, नॉट ऑल द, बट मैक्सिमम ऑफ द लिगेंड्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम वो सारे कवर करेंगे बेटे, डोंट वरी। तो अब हम इन लिगेंड्स, मतलब जो हमारे एनायनिक हैं, जो पॉजिटिव हैं और जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, उनकी हम अभी नाम जान लेते हैं, कि उनको हम किस नाम से जानते हैं ना, वो पढ़ लेते हैं बेटे। तो फटाफट अभी पहले के ये 3 पॉइंट उतार लो, नोटबुक पेन निकालो, ये पहले के 3 पॉइंट उतारो। अब हम इन लिगेंड्स की ना नेमिंग करेंगे, लिगेंड्स की नेमिंग करने के बाद हम पूरे कॉम्प्लेक्स साल्ट की नेमिंग कर सकते हैं। कौन सा रूल फॉलो करेंगे, वो LCO फॉलो करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। तो आप पहले के 3 पॉइंट उतार लो बेटे, अब हम इसको उतार के, मैं इसको रब करके अब मैं लिगेंड्स के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो करो स्टार्ट बेटे। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल द नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स, और नेमिंग कैसे कर रहे हैं, द नेगेटिव लिगेंड्स एंड इन O से एंड करेंगे। एग्जाम्पल देखिए बेटे, भी फ्लोराइड से ये फ्लोराइडो, Cl नेगेटिव इज क्लोराइडो, I नेगेटिव विल बी आइडाइडो, F नेगेटिव फ्लोराइडो, OH नेगेटिव कौन सा आयन है, ये हाइड्रोक्साइड है, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइडो। कई बुक में लिखा होगा बेटे ये हाइड्रोक्सो भी लिखा होगा, ये ओल्ड नेमिंग के हिसाब से है, आपको मिल सकता है बुक में ये हाइड्रोक्सो, आपके बुक में ये मिल सकता है, ये फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो मिल सकता है बेटे ये, पर ये ओल्ड सिस्टम नेमिंग है, अब हम न्यू सिस्टम की नेमिंग कर रहे हैं। ठीक है, N3 नेगेटिव क्या हो जाएगा, नाइट्राइडो, P3 नेगेटिव फॉस्फाइडो, SO4 2 नेगेटिव, देखो सल्फेट आयन ना, इट कैन बी काउंटर आयन ऑल्सो, इट कैन बी लिगेंड ऑल्सो। ये ब्रैकेट के बाहर भी हो सकता है, ये ब्रैकेट के अंदर भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ लिगेंड्स। जितने भी अनायंस है ना, दे कैन बी काउंटर आयन ऑल्सो और दे कैन बी लिगेंड्स ऑल्सो। क्लियर, अगर ये लिगेंड के रूप में है तो क्या बोलेंगे, सल्फेटो, कार्बोनेटो CO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव नाइट्रेटो, नाइट्रेट से नाइट्रेटो। अब देखो यहां पे आओ, NO2 नेगेटिव क्या होता है, NO2 नेगेटिव होता है बेटे नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट बोलते हैं, नाइट्राइट। अब यहां पे लिखा हुआ है ये नाइट्राइटो N लिखा हुआ है, N क्यों,
हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारा एम्बीडेंटेट लिगेंड है, इसमें बॉन्डिंग N से भी हो सकती है, इसमें बॉन्डिंग O से भी हो सकती है। अगर बॉन्डिंग N से हो रही है तो क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो N। बॉन्डिंग O से हो रही है तो नाइट्राइटो O। ये ध्यान देना, N और O लगाना है साथ में। COO COO, ये कौन सा एनायन है, ये C2O4 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव ऑक्जेलेट आयन है ये। लिगेंड क्या होगा, ऑक्जेलेटो, बस O लगाना है बेटे। ये HCN नेगेटिव थायोसाइनेटो, ये भी हमारा एम्बीडेंटेट लिगेंड है। अगर NCS हो जाए लिगेंड, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो लगा देना पहले, आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, कर लोगे नेम इसकी भी। ClO3 नेगेटिव, क्लोरेट से क्लोरेटो बेटा, ये क्लोरेटो। H2O3 2 नेगेटिव, थायोसल्फेटो, ये हाइड्राइड आयन है, हाइड्राइडो। O2 नेगेटिव, ऑक्साइडो, ये भी कई बुक में लिखा हुआ, अभी भी लिखा हुआ, ये OXO है ये। अब वो ऑक्सो से नेमिंग कर रहे हैं, पर बेटे इसको आप ऑक्साइडो करना, हम नया रूल फॉलो करेंगे। ये O22 नेगेटिव, पर ऑक्साइडो, ये भी पर ऑक्सो लिखा होगा, पर ऑक्सो लिखा हुआ। ये NH2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं अमाइडो। देखो बेटे ये क्या है, ये एमाइन है ना, एमाइन लिगेंड है। कौन सा मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया है। अगर एक H रिमूव कर देंगे क्या बन जाएगा, NH2 नेगेटिव, क्या है ये, इसको बोलते हैं हम एमिडो। एक H और रिमूव कर दो, 2 नेगेटिव चार्ज, अब क्या है ये, इमिडो। ठीक है, तो इनकी नेमिंग पे ध्यान देना है, ये एमाइडो और इमिडो, इनके नेम और फॉर्मूले में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एनायनिक लिगेंड्स हैं। ठीक है बेटा, इनको नोट करो फटाफट। नाउ विल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, जल्दी करना बेटे। हाँ, yes, now the naming of positive ligands and the neutral ligands. Let's start with the naming of positive ligands. NO positive क्या नाम है, नाइट्रोसोनियम। NO2 पॉजिटिव का नाइट्रोनियम। NH2 NH3 पॉजिटिव का हाइड्राजीनियम। तो नेमिंग कैसे कर रहे हैं, एंड इन IUM से एंड करेंगे बेटे। और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते नहीं है, कभी देखे नहीं है कि इन लिगेंड्स पे बेस्ड पे हमारे कभी नेमिंग आती हो, बहुत मुश्किल है। अब आते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स के नेमिंग में। CH3NH2 मिथाइल, साथ में एमीन, क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल एमीन। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। द न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड एज सच, दे आर नेम्ड एज सच विदाउट एनी चेंज। NH2 CH2 CH2 NH2, इथेन है, साथ में 1 और 2 पे क्या है, डाइमीन है, इथेन 1,2 डाइमीन, एंड अर्लियर इट इज नोन एज इथाइलिन डाइमीन। ठीक है, तो आपको ये नाम भी बुक में मिलेगा। C5H5N, ये पिरिडीन है बेटे, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, 5 तो इसमें क्या है, कार्बन है, और एक क्या है, हाइड्रोजन है, और 5 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, और एक नाइट्रोजन है। C5H5N पिरिडीन। और जब भी ये आपके ब्रैकेट के अंदर आएगा लिगेंड्स के रूप में, इसमें क्या मिलेगा, PY मिलेगा। ये फॉर्मूला शायद ना मिले, तो PY क्या है, पिरिडीन है बेटे। ये PY इज द एब्रिविएशन ऑफ पिरिडीन। सिमिलरली द एब्रिविएशन ऑफ इथेन 1,2 डाइमीन इज EN, आपको ये EN नाम से मिलेगा बेटे। ठीक है, PH3 क्या है, फॉस्फीन। अगर हमने H को रिमूव कर दिया, तीनों H को, और क्या लगा देंगे, बेंजीन रिंग, तो क्या आ जाएगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। NH2 CSNH2, अगर ये ऐसे होता है बेटा, ये NH2 CONH2, इसको क्या बोलते हैं, यूरिया। O को रिमूव कर दिया, और क्या लगा दिया, इसमें S लगा दिया। अब क्या बोलेंगे, थायोयूरिया। देखो बेटा, जहां भी ये S आता है ना, सल्फर आता है, हम थायो वर्ड ऐड कर देते हैं बस, तो नाम क्या हो जाएगा, थायोयूरिया। और लिगेंड्स में इसका क्या है, एब्रिविएशन TU बोलते हैं बेटा, TU नाम से आएगा। ठीक है, अगर 2 हो जाए पिरिडीन, तो क्या बोल देंगे, डाइपिरिडाइल
डाइपिरिडिन नहीं, डाइपिरिडाइल बोलेंगे। और इसका क्या है एब्रीविएशन? डाइपी, DIPY। नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस इन द नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल वी हैव वाटर। अगर हमारा वाटर लिगेंड है, वाटर लिगेंड कैसे होगा? इसमें लोन पेयर है ना, सो इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो वाटर को हम क्या बोलेंगे? वाटर नहीं, एक्वा बोलेंगे। और इसका अर्लियर नाम था बेटे ये एक्वो था, ये एक्वो। तो एक्वो भी नाम चलेगा, पर आप एक्वा यूज करना। NH3 क्या है? अमोनिया है ना, पर हम अमोनिया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एमीन बोलेंगे, एमीन विद अ डबल M। क्लियर बेटा? NO क्या है? नाइट्रोसाइल। CO क्या है? कार्बोनाइल। CS तो जहां भी S आता है क्या वर्ड यूज करें हम? थायो वर्ड यूज करें, थायो। तो ये होगा थायोकार्बोनाइल। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नेमिंग ऑफ, पहले नेगेटिव किए थे, फिर ये पॉजिटिव, और ये हो गए न्यूट्रल लिगेंड्स की नेमिंग। तो हमने अब तक मेनली 3 रूल्स डिस्कस किए हैं। पहला क्या था? पहले नेमिंग ऑफ कैटायन, फिर नेमिंग ऑफ एनायन। कॉम्प्लेक्स में पहले नेमिंग ऑफ लिगेंड, फिर नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और वो शॉर्ट फॉर्म क्या था? वो LCO। पहले लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म था। थर्ड रूल क्या था? जो लिगेंड्स है हम उनकी नेमिंग कर रहे हैं। अगर एनायनिक लिगेंड्स है तो एंड कर रहे हैं O से, पॉजिटिव लिगेंड है तो एंड कर रहे हैं IUM से, और न्यूट्रल लिगेंड्स हैं दे आर नेम्ड एज सच एंड विद सम एक्सेप्शंस। तो ये हमारे हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स जो हमारे डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स में आएंगे, इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेमिंग में आएंगे। नाउ विल डिस्कस सम फर्दर रूल्स कि अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हो जाएं तब हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे। अगर एक से ज्यादा सेम टाइप के लिगेंड्स होंगे तब हम क्या फॉलो करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक है तब क्या करेंगे। कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तब उसके नाम में क्या चेंज आएगा। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तब नाम में क्या चेंज आएगा। अब वो डिस्कस करते हैं बेटे। तो हमारे कुछ रूल्स बचते हैं भी फॉर द नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, तो आप जल्दी से पहले इनको उतार लो। नेमिंग ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स एंड नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स, इनको उतारो। नाउ विल डिस्कस सम फर्दर रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Now let's see what are the rules left here. When more than one type of ligands are present, तब क्या करेंगे? Then they are named in the alphabetical order of preference. Example देखिए, सपोज आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है जहां पे सेंट्रल मेटल एटम तो कोबाल्ट है, और लिगेंड्स हमारे इसमें क्लोराइडो भी है, नाइट्राइटो N भी है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और एमीन भी है। एमीन सपोज करो उसमें 4 है और बाहर चार्ज पॉजिटिव है। तो इसमें लिगेंड्स कौन कौन से हैं? ये कोबाल्ट तो इसमें क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। लिगेंड्स कौन सा है? क्लोराइडो है। ये NO2 क्या है? ये नाइट्राइटो N है बेटे, ये नाइट्राइटो N। अगर ये ONO होता तो नाइट्राइटो O बोल देते। और ये हमने ब्रैकेट क्यों यूज किया? इफ वी हैव मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स इन द लिगेंड तो हम ब्रैकेट यूज करते हैं। इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इसमें हम ब्रैकेट यूज किया हमने। बेसिक बाहर क्या नंबर 1 है, देयर काउंट इज 1। एमीन में हमने ब्रैकेट यूज किया है, साथ में 4 लिगेंड्स हैं, ये इसके नंबर 4 हैं ये। तो हमने इनकी नेमिंग कैसे करनी है? लिगेंड्स क्लोराइडो भी है, नाइट्राइटो N भी है और एमीन भी है। दे आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले कौन सा आएगा? एमीन आएगा नेमिंग में, A पहले आता है, फिर क्लोराइडो का C, तो बाद में क्लोराइडो आएगा, और फिर नाइट्राइटो का N आता है तो नाइट्राइटो N आएगा। तो पहले कौन सा आएगा? एमीन। फिर नेमिंग करेंगे हम क्लोराइडो की, फिर नेमिंग करेंगे नाइट्राइटो N की। तो लिगेंड्स आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ज। हम चार्ज को फॉलो नहीं करते यहां पे, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। When more than one ligands of particular kind are present, तब क्या करेंगे? Then the prefix di, tri, tetra, penta, hexa etc. used
टू इंडिकेट देयर नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। अब देखो इस केस में एमीन 4 है, तो हम एमीन से पहले हम टेट्रा भी लगा देंगे प्रीफिक्स। अब टेट्रा का टी काउंट नहीं करेंगे हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अब भी पहले हम क्या लिखेंगे, एमीन ही लिखेंगे, पर टेट्रा एमीन लिखेंगे। अब क्यों, एमीन कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, अब सपोज करो किसी के लिगेंड में ही पहले से बाई वर्ड आ रहा है, जैसे वो था इथेन 1,2 डाइमीन, इथेन 1,2 डाइमीन। अब इसके नाम में ही डाई आ रहा है, तब हम क्या डाई यूज करेंगे। सपोज करो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है COEN के इसमें 3 हैं और बाहर चार्ज 3 पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस केस में EN क्या है, ये इथेन 1,2 डाइमीन है। तो हम इसकी लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करेंगे, हम ट्राई इथेन 1,2 डाइमीन नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे हम, अब हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस वर्ड यूज करेंगे। बिस किसके लिए, अगर 2 होता तो, ट्रिस किसके लिए, 3 के लिए, 4 के लिए क्या है, टेट्राकिस। तो अब यहां पे हम लिगेंड की नेमिंग कैसे करेंगे, ट्रिस लिखेंगे, ट्रिस, ट्रिस लिख के फिर ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाइमीन। क्यों, इसके नाम में पहले डाई आ रहा है, तो हम बाहर ट्राई वर्ड यूज नहीं करेंगे, ट्रिस वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी बीच में मेंशन कर लेना। अब देखो, व्हेन द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, व्हेन द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, तब उस केस में हम मेटल की नेमिंग सेम करते हैं जो एलिमेंट की नेमिंग है। मेटल इज नेम्ड सेम एज दैट ऑफ एलिमेंट। सपोज करो आपके पास कोबाल्ट है, साथ में बीच में कोई भी लाइगेंड है और बाहर चार्ज पॉजिटिव है। अब हम सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग कर रहे हैं, तो हम एटम की नेमिंग कैसे करेंगे, अगर बाहर चार्ज पॉजिटिव है या न्यूट्रल है वो, तो उस केस में हम उस एलिमेंट की नेमिंग में कोई चेंज नहीं करेंगे, इट इज नेम्ड एज सच, तो इसको हम कोबाल्ट ही बोलेंगे। दिस मेटल इज नेम्ड एज कोबाल्ट। ठीक है, जब हम इसके नेमिंग करेंगे पूरे कॉम्प्लेक्स की, तो हम कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही लिखेंगे जब बाहर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉइंट क्लियर भाई ये। अब देखो, व्हेन द कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायनिक, अगर बाहर चार्ज नेगेटिव आ गया बेटे ये, तो अब इसको हम कोबाल्ट नहीं बोलेंगे, अब इसको हम कोबाल्टेट बोलेंगे। क्यों, मेटल एंड्स विद द सफिक्स ATE, अब हम लास्ट में ATE ऐड कर देते हैं उस मेटल की नेमिंग में, तो अब इसको हम कोबाल्टेट बोल देंगे बेटे, कोबाल्टेट बोलेंगे। ठीक है, सपोज यहां पे होता है प्लेटिनम, प्लेटिनम होता बाहर चार्ज होता पॉजिटिव, तब बोलते हैं हम प्लेटिनम। अगर बाहर चार्ज नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे, प्लेटिनेट बोल देंगे बेटा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ रहा है कैटायन और एनायन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग में। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो मेटल की नेमिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो हम ATE लगाएंगे बेटे, मेटल की नेमिंग में ATE लगा देंगे। जैसे कोबाल्ट से कोबाल्टेट, क्रोमियम से क्रोमेट, निकल से निकलेट। ठीक है, वैसे प्लेटिनम से प्लेटिनेट, ऐसे हम ATE लगाएंगे। फॉर सम मेटल्स लैटिन नेम्स आर यूज्ड। अब जिन मेटल्स में, जिन एलिमेंट्स में ना लैटिन नेम आ रहा है, तो वहां पे हम कुछ चेंज करेंगे। क्या चेंज करें, देखिए, लैटिन नेम्स आर यूज्ड, तो उस केस में हम फेरेट वर्ड यूज करेंगे अगर वो कॉम्प्लेक्स एनायनिक है। सपोज करो, थोड़ा ध्यान से सुनना बेटे एक बार, अगर कॉम्प्लेक्स आयरन का बेटे बीच में कोई भी लाइगेंड है और बाहर चार्ज पॉजिटिव है, बाहर चार्ज पॉजिटिव है, तो अब हम इस मेटल को नेमिंग कैसे करेंगे, आयरन ही बोलेंगे। पर अगर चार्ज नेगेटिव आ गए बेटे, तब आयरन नेट नहीं बोलेंगे, अब हम फेरेट बोलेंगे। तो जहां पे लैटिन नेम आ रहा है ना, तो हम लैटिन नेम को यूज करेंगे और लास्ट में ATE लगाएंगे। कब, जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तब। ठीक है, कब, जब हमारा लैटिन नेम आ रहा है ना, उस केस में हम उसके लैटिन नेम में ATE लगाएंगे। अगर यहां पे होता कॉपर, कॉपर है और चार्ज पॉजिटिव है, तो हम इसका नाम कॉपर ही बोलते। पर अगर चार्ज एनायन ये नेगेटिव है,
तो इसको हम बोले क्या क्या बोलेंगे, क्यूपरेट बोल देंगे हम, कॉपरेट नहीं बोलेंगे, क्यूपरेट बोलेंगे, लैटिन नेम यूज करेंगे। सिल्वर के लिए अगर यहाँ पे Ag होता, चार्ज पॉजिटिव होता, तो हम बोलते सिल्वर। अगर चार्ज नेगेटिव है तो हम बोलेंगे आर्जेंटेट। वैसे ही गोल्ड के लिए अगर Au है, चार्ज पॉजिटिव है, तो हम बोल देंगे गोल्ड, और चार्ज नेगेटिव है तो क्या बोल देंगे, ऑरेट। ठीक है। वैसे ही टिन के लिए Sn, अगर चार्ज नेगेटिव है उसमें कॉम्प्लेक्स में, तो हम स्टैनेट वर्ड यूज करेंगे, स्टैनेट वर्ड यूज करेंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स हो गए फॉर द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हमने सारे रूल्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं बेस्ड अपॉन दैट, वो रूल क्या था, LCO। पहले लिगेंड की नेमिंग करेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम या आयन की, और फिर इसका हम लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, किसमें, ब्रैकेट में, रोमन नंबर में। ठीक है। नेमिंग करें अभी, पहले कैटायन, बाद में एनायन, फिर करते हैं इन कॉम्प्लेक्स की नेमिंग LCO रूल से करेंगे। लिगेंड्स की नेमिंग कैसे, अगर वो एनायनिक है तो O लगाते हैं, क्लोराइडो, साइनाइडो, ऐसे। पॉजिटिव लिगेंड है तो IUM लगा रहे थे। न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए कोई चेंज नहीं कर रहे। लिगेंड्स एक से ज़्यादा हैं तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। अगर सेम लिगेंड एक से ज़्यादा है तो हम डाई ट्राई यूज कर रहे हैं। अगर नाम में डाई ट्राई आ रहा है तो हम बिस ट्रिस यूज करेंगे। और जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसकी नेमिंग में क्या हम उसके हम नेमिंग कैसे कर रहे हैं, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या न्यूट्रल है तो कोई चेंज नहीं करेंगे नेमिंग में। कॉपर के लिए कॉपर हो जाएगा, गोल्ड के लिए गोल्ड, आयरन के लिए आयरन, एंड सो ऑन। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो हम ATE लगाते हैं, जैसे कोबाल्ट से कोबाल्टेट, है ना, निकल से निकलेट, प्लैटिनम से प्लैटिनेट। अगर उसमें लैटिन नेम आ रहा है, मेटल में लैटिन नेम आ रहा है, तो हम लैटिन नेम में AT लगाएंगे अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक हुआ तो। जैसे आयरन के लिए फेरेट वर्ड यूज करेंगे, कॉपर के लिए क्यूपरेट, सिल्वर के लिए आर्जेंटेट, गोल्ड के लिए ऑरेट, टिन के लिए स्टैनेट, ऐसे यूज करेंगे बेटे। तो ये हमारे सारे रूल्स हो गए। अब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हो। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं बेटे। ठीक है, तो इन लास्ट रूल्स को भी नोट कर लो। अब हम कॉम्प्लेक्स की नेमिंग स्टार्ट करेंगे। यस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड्स। ये आपका फर्स्ट कंपाउंड है, इट इज ए न्यूट्रल कंपाउंड हैविंग नो चार्ज हियर। सो इन दिस केस कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल एटम, और इसमें क्या है, एमीन, क्लोराइडो और नाइट्राइटो N, दीज आर द लिगेंड्स। हम नेमिंग कैसे करेंगे, LCO ऑर्डर में, पहले लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम और आयन, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी। तो पहले लिगेंड की नेमिंग करेंगे इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले कौन सा आएगा, एमीन आएगा। एमीन कितने हैं, 3 हैं, तो क्या लिखेंगे बेटे, ट्राई एमीन। देखो हम नेमिंग की शुरुआत स्मॉल लेटर से करेंगे, कैपिटल जरूरी नहीं है, विद स्मॉल लेटर्स। एमीन विद द डबल M फॉर दिस एमीन मॉलिक्यूल्स, अमोनिया मॉलिक्यूल्स। उसके बाद एमीन के बाद क्या आएगा, क्लोराइडो आएगा। कितने हैं, 2 हैं, तो डाई क्लोराइडो विदाउट एनी गैप, बीच में कोई गैप नहीं आएगा बेटे, क्लोराइडो, क्लोराइडो। और फिर है नाइट्राइटो N, साथ में इसके लिखो नाइट्राइटो N। और फिर नेमिंग करेंगे हम C, इसमें क्या है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, वो कौन सा है, कोबाल्ट। अब देखो बाहर कोई चार्ज नहीं है, अगर कोई चार्ज ना हो और कैटायन हो तो हम नेमिंग में कोई चेंज नहीं करते, क्या लिख देंगे, कोबाल्ट लिख देंगे, N साथ में कोबाल्ट, विदाउट एनी गैप, कहीं कोई गैप नहीं आएगा बेटे। और फिर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ब्रैकेट में, यहां भी कोई गैप नहीं आएगा, ये पूरा एक सीक्वेंस में है ये।
अब निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालते हैं बेटे, हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ये क्या मान लेंगे, इसका x मान लेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता तो 3 इंटू 0 प्लस क्लोराइड पे होता -1, 2 इंटू -1, नाइट्राइटो N पे होता है -1 चार्ज, इट इज NO2 नेगेटिव, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, प्लस में -1 इसका नाइट्राइटो N का, और इक्वल टू बाहर चार्ज कुछ है नहीं इसमें, 0 हो जाएगा। तो अब x कितना आ गया, x आ गया बेटे -2 और फिर -3 हो गया, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x आ गया +3। तो हम रोमन में 3 लिख देंगे, रोमन में 3। तो ऐसे हम नेमिंग करेंगे बेटे। पहले लिगेंड्स की नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर सेंट्रल मेटल एटम या आयन की नेमिंग, फिर साथ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमेरल में। कर लोगे भी। सेकंड देखो, इस केस में हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, वो कैटायन है, और ये काउंटर आयन क्या है, वो एनायन है। क्यों, हम केमिकल फॉर्मूले में पहले क्या लिखते हैं, कैटायन लिखते हैं, बाद में एनायन। दिस कॉम्प्लेक्स, होल कॉम्प्लेक्स इज कैटायन, और ये इसमें क्या है, एनायन है, क्लोराइड। चलो पहले नेमिंग करेंगे कैटायन की, बाद में एनायन की। अब कैटायन में पहले लिगेंड्स की, फिर सेंट्रल मेटल एटम की, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर बाद में एनायन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कैटायन में क्या आ रहा है, कैटायन में पूरा कॉम्प्लेक्स आ रहा है। कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, पहले हम नेमिंग LCO फॉलो करेंगे। तो फॉलो करो, इसमें कौन कौन से हैं लिगेंड्स, एमीन भी है और एक्वा भी है। पहला कौन सा आएगा, एमीन आएगा, दोनों में A आ रहा है, फिर A के बाद क्या है, M है, एक्वा में A के बाद Q है। तो पहले एमीन, कितने हैं, 3 हैं, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, फिर ट्राई एक्वा, कोई बीच में स्पेस मत करना, ट्राई एक्वा, और फिर मेटल की नेमिंग LCO रूल से, कौन सा मेटल है, क्रोमियम है, तो क्रोमियम लिख दो, क्रोमियम। और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में हम बाद में लिखेंगे भी, और साथ में क्लोराइड, डोंट राइट ट्राई क्लोराइड, बस क्लोराइड लिखना है, इसका नंबर नहीं, काउंटर आयन का हम नंबर नहीं लिखते, सिर्फ उसका नाम। बाहर क्या है, क्लोराइड है, क्लोराइडो मत कहना अभी। क्लोराइडो कब बोलेंगे, जब वो लिगेंड होता तब, जब वो इस ब्रैकेट के अंदर होता ना तब बोलेंगे क्लोराइडो। अब ये ब्रैकेट के बाहर है, अब बोलेंगे क्लोराइड। ठीक है, अब निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। देखो इसमें कहां पे गैप आया है, सिर्फ कैटायन और एनायन में गैप आते बेटे, यहां पे गैप आएगा। ये पूरा कैटायन है, ये एनायन है, बस यहां गैप करना और कहीं गैप नहीं आएगा। ठीक है, अब निकालो इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे, x मान लेंगे, x प्लस में ये 0 एमीन का, वाटर भी 0, प्लस में 3 इंटू -1 इक्वल टू 0। x कितना आ गया बेटे, ये +3 आ गया, तो यहां पे 3 कर देंगे। ठीक है, नेमिंग कर लोगे भी, इजी है ना। इसमें आ जाओ बेटे। अब देखो इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्स एनायन है, इसमें कैटायन क्या है, काउंटर आयन है। ये पोटासियम क्या है, इसमें काउंटर आयन है, ये कैटायन है, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स एनायन है। पहले नेमिंग करते हैं कैटायन की, बाद में एनायन की। कैटायन क्या है, पोटासियम लिख दो बेटा, पोटासियम, डोंट राइट टेट्रा पोटासियम, सिर्फ पोटासियम। पोटासियम इसको हम स्मॉल से कर देंगे, स्मॉल लेटर। अब एनायन की नेमिंग, एनायन में कॉम्प्लेक्स है तो ये LCO फॉलो करेंगे। पहले लिगेंड्स, फिर सेंट्रल मेटल एटम और आयन, फिर करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। करो पहले लिगेंड्स क्या हैं, हेक्सा हैं, 6 से बेटे, हेक्सा। CN के लिए नाम क्या होता है, साइनाइडो, तो हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। अब हमने भी डिस्कस किया था, अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो सेंट्रल मेटल एटम में ATE लगाते हैं, है ना। जैसे कॉपर से क्यूप्रेट, आयरन के लिए फेरेट,
है ना, क्रोमियम से क्रोमेट, प्लेटिनम से प्लेटिनेट। जहां भी लैटिन नेम आता है हम लैटिन नेम यूज करेंगे। इसका लैटिन नेम आता है फेरम, तो हम फेरम से फेरेट लिखेंगे। अब हम यहाँ पे आयरन नहीं लिखेंगे। आयरन कब लिखते? जब ये कम्प्लेक्स कटायनिक होता तब। अब ये कम्प्लेक्स एनायनिक है, बाद में आ रहा है। बाद में आ रहा मतलब ये हमारा कम्प्लेक्स कैसा है? एनायनिक है। तो हम क्या बोल देंगे? हेक्सासाइनाइडो फेरेट बोल देंगे बेटा, आयरन नहीं बोलेंगे, अब फेरेट बोलेंगे। साथ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। कैसे निकालेंगे? आपको निकालना आ गया होगा अभी। 4 इसका पोटाशियम का, प्लस में x आयरन का, प्लस में 6 इंटू -1, बाहर कोई चार्ज नहीं है, x आ गया बेटे +2, तो रोमन में +2। ठीक है, नेमिंग कर लोगे बेटे अभी। कुछ एक दो और करते हैं बेटे। मेरा फोन कहाँ है? देखो, आप इनको नोट करो, तब तक नोट करो बेटे एक बार। हम कुछ एक दो नेमिंग और करते हैं। रब कर दो इसको मैं। हो गया? हो गया बेटे? देखो, अब नेमिंग करो। आपके पास कॉम्प्लेक्स है Cr Cl2En होल 2 और 1 मिनट, और बाहर चार्ज है पॉजिटिव। इसकी नेमिंग करनी है बेटे। बताओ कैसे करेंगे? अब ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, बस एक कटायनिक का पार्ट दिया हुआ है, पूरा पार्ट नहीं दिया हुआ, इसमें काउंटर आयन नहीं दिया हुआ है। तो जब भी काउंटर आयन आपको ना दिया हो तो लास्ट में बेटा आयन भी आपको लिखना पड़ेगा, उसमें आपको आयन भी मेंशन करना पड़ेगा। अब देखो इसमें कौन कौन से लिगेंड्स हैं। एक तो है इथेन 1,2-डाइमीन है, और एक है क्लोराइडो। साथ में सेंट्रल मेटल एटम क्या है? क्रोमियम है। कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे भाई? सेम, LCO। चलो करो स्टार्ट बेटे। लिगेंड्स हैं, क्लोराइडो है और इथेन 1,2-डाइमीन है। पहले कौन सा आएगा? क्लोराइडो आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। फिर बिस वर्ड यूज करेंगे, बिस, क्यों? इसके नाम में आता है डाई, तो बिस, साथ में ब्रैकेट में इथेन 1,2-डाई-एमीन। यहां पे एमीन में सिंगल M आएगा, डबल M कब आता है? अमोनिया के लिए। और साथ में क्रोमियम, क्रोमियम। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। X क्लोरीन के लिए -1, 2 के लिए -2, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, +0 इक्वल टू बाहर चार्ज कितना है? +1 है। X कितना आ गया? +3 आ गया, तो यहां पे 3 लिख देंगे, और साथ में आयन लिख देंगे बेटे, साथ में आयन लिख देंगे। ठीक है, तो आपने ऐसे नेमिंग करनी है। कर लोगे भी? एक लास्ट और करते हैं बेटे, एक लास्ट और करते हैं, जस्ट वेट। आपके पास कॉम्प्लेक्स है Na2, फिर Ni और Cl4। इसमें ये क्या बेटे? कटायन है। ये क्या है? एनायन है। पहले कटायन, बाद में एनायन। कटायन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे इसमें? सोडियम, डाई सोडियम नहीं, सिर्फ सोडियम। अब एनायन क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड की, फिर सेंट्रल मेटल एटम की, और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर। बीच में स्पेस देंगे अभी। सिर्फ कटायन और एनायन में स्पेस आता है और कहीं स्पेस नहीं आता बेटे। लिगेंड कौन सा है? क्लोराइडो है। कितने हैं? 4 हैं, तो टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। साथ में क्या बोलेंगे? निकलेट बोलेंगे, निकलेट। ठीक है, क्यों लास्ट में ये AT क्यों लगा दिया? ये हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ATE लगाया। अगर ये होता कटायनिक कॉम्प्लेक्स तो हम निकल लिखते। अब साथ में इसका लिखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बेटे। सोडियम का +1 होता है तो 2 हो गया, प्लस में X निकल का X, प्लस में क्लोराइड का होता है -1, 4 के लिए
-4 इक्वल टू बाहर 4 0, x कितना आ गया +2 आ गया, तो यहाँ पे रोमन में 2 लिख दो। ठीक है, अब नेमिंग कर लोगे। ठीक है बेटे, दैट्स हाउ यू कैन नेम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कुछ और रह गया बेटे भी, नेमिंग ऑफ ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और जिसमें कैटायनिक और एनायनिक पार्ट अगर दोनों कॉम्प्लेक्स हो जाएं तब नेमिंग कैसे करेंगे, इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे हो गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेमिंग के बारे में। दैट्स अबाउट द लेक्चर ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इस बिहाफ पे आप अपने बुक से बेटा प्रैक्टिस करना नेमिंग। ठीक है, सी यू ऑल अगेन इन द next lecture with the naming of bridge complexes and those complex in which the cationic and the anionic part both are complex, तब naming कैसे करेंगे, that we'll see in the next lecture. Have a nice day. नमस्ते।